तो चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, हमारे प्लैनेट की सबसे अनमोल लाइब्रेरी। आज हम इस अद्भुत दुनिया की गहराई में उतरेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कीमती खजाना आखिर खतरे में क्यों है। चलिए एक ख्याल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा कि कोई एलियन किसी दूर के प्लैनेट से धरती पर आता है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी जो उसे हैरान कर देगी, उसके होश उड़ा देगी? यही यहाँ मौजूद जीवन की इतनी सारी वैरायटी। सच में ये सोचकर ही लगता है ना कि हमारा प्लैनेट कितना खास है। अच्छा, ये वैरायटी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना है तो चलिए कुछ नंबर्स दिखते हैं। सिर्फ चींटियों की बात करें तो उनकी कितनी प्रजातियां होंगी? 20,000। जी हाँ, 20,000। और बीटल्स यानी भृंग, उनकी प्रजातियां 3 लाख से भी ज्यादा। और मछलियां, वो भी कम नहीं, करीब 28,000 अलग अलग तरह की। और सुनिए, ये तो बस 3 उदाहरण थे। इससे एक आइडिया लग जाता है कि हम कितनी बड़ी और अनोखी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम बार बार ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ या जैव विविधता कह रहे हैं, तो इसका आखिर मतलब क्या है? क्या है ये असल में? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये टर्म है बायोडाइवर्सिटी। इसे पॉपुलर किया था सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। और सिंपल शब्दों में इसका मतलब है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर, चाहे छोटा हो या बड़ा, जितनी भी तरह की वैरायटी मिलती है वो सब। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हम इसे 3 लेवल्स पर देख सकते हैं। सबसे पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब है एक ही प्रजाति के अंदर कितनी वैरायटी है। जैसे सोचिए, भारत में चावल की 50,000 से ज्यादा अलग अलग किस्में हैं। सब हैं तो चावल, पर वैरायटी देखिए। फिर आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी किसी एक एरिया में कितनी अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। एक उदाहरण है, वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एम्फीबियंस यानी उभयचर मिलते हैं। और तीसरा लेवल है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी इकोसिस्टम की वैरायटी। और इंडिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ रेगिस्तान भी है, घने जंगल भी, और समंदर में कोरल रीफ्स भी। अब एक और मजेदार चीज देखिए। इस प्लैनेट पर जितनी भी प्रजातियों को हम जानते हैं, उनमें से 70% से भी ज्यादा सिर्फ जानवर हैं। पौधों का हिस्सा तो बस 22% के आसपास है। सोचने वाली बात है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कि इन सारे जानवरों में से भी 70% से ऊपर सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। इसका मतलब इस धरती पर अगर कोई भी 10 जानवर उठाए जाएं तो उनमें से 7 तो कीड़े ही निकलेंगे। कमाल है ना? तो अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि ये सारी लाइफ, ये इतनी सारी प्रजातियां आखिर मिलती कहाँ हैं? क्या ये पूरी दुनिया में एक जैसी फैली हुई हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। इसे लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट कहते हैं। पर सिंपल भाषा में, जैसे जैसे हम इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं, प्रजातियों की संख्या कम होती जाती है। देखिए, कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है, वहां पक्षियों की 1400 प्रजातियां मिलती हैं। वहीं न्यूयॉर्क में ये नंबर गिरकर 105 हो जाता है और ग्रीनलैंड तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 56। कितना बड़ा फर्क है। और इस पैटर्न का सबसे बड़ा, सबसे जोरदार उदाहरण साउथ अमेरिका का अमेज़न वर्षावन। ये धरती पर बायोडाइवर्सिटी का एपीसेंटर है। और सुनिए, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां अभी भी 20 लाख ऐसी कीट प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। अभी उन्हें खोजना बाकी है। लेकिन हर कहानी की तरह इस खूबसूरत कहानी का भी एक अंधेरा पहलू है, एक बहुत ही चिंताजनक पहलू। हम आज एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसे 6th एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है, 6ठी महाविलुप्ति। इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं जैसे एक अनमोल लाइब्रेरी है जिसमें आग लगी हुई है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। प्रकृति की जैविक लाइब्रेरी जल रही है, और वो भी इससे पहले कि हम वहां रखी सभी किताबों के नाम तक जान पाते हैं। मतलब हम प्रजातियों को इतनी तेजी से खो रहे हैं कि उन्हें ठीक से समझने का, उनके बारे में जानने का मौका ही नहीं मिल रहा। देखिए, धरती के इतिहास में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, लेकिन वो सब प्राकृतिक कारणों से हुए थे, लाखों सालों में। आज जो हो रहा है, ये 6th एक्सटिंक्शन, ये अलग है, बिल्कुल अलग, क्योंकि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। और इसकी स्पीड सामान्य से 100 से लेकर 1000 गुना तेज। ये एक रेड अलर्ट है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो इस तबाही के पीछे क्या है?
बायोलॉजिस्ट्स ने इसके 4 बड़े कारणों को एक नाम दिया है, द ईविल क्वार्टेट। इसका सबसे बड़ा विलन है हैबिटेट लॉस, मतलब जानवरों के घरों को तोड़ना, उन्हें बर्बाद करना। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा शिकार करना या प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना। तीसरा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, बाहर से आई ऐसी प्रजातियां जो लोकल इकोसिस्टम को तबाह कर देती हैं। और चौथा है कोएक्सटिंक्शन, जिसका मतलब है कि जब एक प्रजाति खत्म होती है तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी प्रजाति भी अपने आप खत्म हो जाती है। अब हो सकता है किसी के मन में ये सवाल आए कि हर एक प्रजाति इतनी जरूरी क्यों है? अगर 1-2 प्रजातियां खत्म हो भी गईं तो क्या फर्क पड़ता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है, जिसे कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। हाँ, क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? मान लीजिए किसी पेड़ पर रहने वाले मेढक की कोई एक प्रजाति हमेशा के लिए गायब हो जाती है, तो क्या इससे पूरे इकोसिस्टम पर, पूरे जंगल पर कोई असर होगा? इसका जवाब स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच ने दिया, एक सिंपल से उदाहरण के जरिए। उन्होंने कहा, सोचिए कि एक इकोसिस्टम एक हवाई जहाज है, एक एयरप्लेन, और उस एयरप्लेन को जोड़ने वाले जो हजारों रिवेट्स होते हैं ना, छोटी छोटी कीलें, वो रिवेट्स हैं अलग अलग प्रजातियां। अब सोचिए कि उस हवाई जहाज में बैठे सभी लोग एक एक रिवेट निकालकर अपनी जेब में रखने लगे। हो सकता है शुरू में कुछ न हो, 1-2 रिवेट से जहाज नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे रिवेट्स कम होते जाएंगे जहाज कमजोर होता जाएगा, है ना? और एक बात ये भी मायने रखता है कि कौन सा रिवेट निकाला गया है। अगर किसी ने विंग का, पंख का रिवेट निकाल दिया, जिसे हम एक की स्पीशीज कह सकते हैं, तो पूरा जहाज ही खतरे में पड़ जाएगा। बस यही हो रहा है हमारे इकोसिस्टम के साथ। तो इतनी गंभीर स्थिति में क्या कुछ किया जा रहा है? क्या हम इस बायोलॉजिकल लेगेसी को, इस विरासत को बचा सकते हैं? हाँ, अच्छी खबर ये है कि पूरी दुनिया में इसे बचाने की कोशिशें चल रही हैं। कंजर्वेशन के यानी संरक्षण के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब ऑन साइट, यानी पूरी इकोसिस्टम को उसके प्राकृतिक घर में ही बचाना। इसके उदाहरण है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। और दूसरा तरीका है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट। इसमें किसी खतरे में पड़ी प्रजाति को उसके प्राकृतिक हैबिटेट से बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे ज़ूलॉजिकल पार्क्स में या बोटैनिकल गार्डन्स में या फिर सीड बैंक्स में। दुनिया भर में कंजर्वेशन के प्रयासों को असरदार बनाने के लिए 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं। ये 34 ऐसी जगहें हैं जहां प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उन पर खतरा भी उतना ही ज्यादा है। तो आइडिया ये है कि अगर हम अपनी ऊर्जा इन 34 हॉटस्पॉट्स को बचाने में लगाएं, तो हम सबसे ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक नैतिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि इस प्लैनेट पर हमारे साथ रहने वाले लाखों पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।